नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे वीडियो में। दोस्तों आज फिर से एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। ये पूरा वीडियो अंत तक देखते हो तो बहुत सारा जो बिजनेस ओनर्स है उनका जो स्टाफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। परफेक्ट सॉल्यूशन में आप लोगों को लेके आया हूं इस वीडियो के जरिए, तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Sorry, it's DJ. आज का टॉपिक है दोस्तों टैकलिंग अट्रिशन। टैकलिंग अट्रिशन का मतलब यह है दोस्तों कि जो आपका कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको कैसे रिटेन करे। रिटेन करे का मतलब यह है दोस्तों कि उनको कैसे रोके। देखिए दोस्तों, एक एम्प्लॉय को लाना तो आसान है, उसको रखना बहुत मुश्किल है। और एक एम्प्लॉय अगर आपके कंपनी में आ गया तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसको ट्रेनिंग करो, उसके काम के बारे में समझाओ, उसको जॉब डिटेल के बारे में प्रॉपरली समझाओ, उसको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दो, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दो, या उसको अलग अलग तरीके के जो आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब समझाओ। ये सब करने तक ना एक साल चला जाता है। अपना एचआर डिपार्टमेंट का एक साल पूरा चला जाता है उसको पूरा ट्रेन करके रेडी करके रखने तक। एक साल तक रुकता है और फिर वो स्टाफ जो है चला जाता है। ऐसा क्यों? आज के डेट में बिगेस्ट अट्रिशन फील कर रही है तो बड़े बड़े कंपनियां हैं। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती है ना, वो वैसे उनके अंदर एक प्रॉब्लम कॉमन है कि वो लोग स्टाफ को रिटेन नहीं कर पाते हैं, स्टाफ को ज्यादा देर तक रख नहीं पाते, उसको संभाल नहीं पाते। लेकिन वही सेम जगह पे आप देखो, छोटी कंपनियां देखो, स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनीज देखो, उसमें स्टाफ्स को ऐसे वो लोग मतलब एक रिलेशनशिप सा बना लेते हैं वो लोग, और उनके अंदर मतलब 6 साल 10 साल 15 साल तक उसी कंपनी में काम करते रहते हैं। कोई उनका डिमांड नहीं रहता है, एकदम हैप्पीली काम करते रहते हैं। लेकिन और यहां पे आप देखो बड़ी कंपनियों में स्टाफ्स को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, और स्टाफ 1 महीना काम करता है छोड़ के जाता है, 1 साल काम करता है छोड़ के जाता है, 2 साल मैक्सिमम 2 साल काम करते हैं छोड़ के जाता है। लेकिन इसके वजह से कंपनी के ऊपर जो है ना बहुत 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 मतलब बहुत इफेक्ट होता है। समझो कोई स्टाफ जो है रनिंग प्रोजेक्ट में छोड़ के चला गया तो उसका तो बहुत नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है ना, कभी कभी प्रोजेक्ट को हिंड्रेंस आ जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को रोक लगाना पड़ता है। बीच में अगर कोई स्टाफ चला गया बीच में तो प्रोजेक्ट को इमीडिएटली रोकना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का नुकसान भी हो जाता है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है। तो इसकी वजह से फॉर्मूलाज लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। इसके चलते अगर आप इसको फॉलो करें तो स्टाफ का जो ये रिजाइन करना, जो स्टाफ का अट्रिशन का प्रॉब्लम है, ये कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि 100%, कुछ हद तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सीईओ या एक अच्छा प्रोप्रिएटर, उसको ये नॉलेज होना चाहिए अगर ये कंपनी चला रहा है तो उसको समझो कि उसको ज्यादातर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना है उसका। समझो एक सीईओ है, एक सीईओ है तो वो सीईओ का मल्टीपल हेड्स रहना चाहिए, मतलब मेनी हेड्स, बहुत सारे हेड्स होना चाहिए। मतलब ये 10 अवतार का रावण रहता है ना, वैसा रहना चाहिए। एक सीईओ का मतलब है 10 हेड का रावण, 10 हेड का रावण रहना चाहिए, तब जाके वो कंपनी को रन कर सकता है। अलग अलग माइंड्स में अलग अलग थॉट्स, अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग सॉल्यूशंस होना चाहिए एक कंपनी का ओनर के दिमाग में। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर कोई काम मिलता है एक कंपनी का ओनर को या कंपनी को, एक काम मिलता है तो उसको एक बंदे के जगह पे 3-3 बंदे ट्रेन करना चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसको चाहिए, समझो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, तो उसको 3-3 बंदे को ट्रेन करके रखना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि ये मुश्किल है। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है ना दोस्तों तो ये करना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है और आप एक ही बंदे को लेके चल रहे हो और कभी भी वो छोड़ के जा सकता है, हाँ या ना, जा सकता है ना, तो ये इसके लिए आपको ऑप्शंस रखना चाहिए। आप एक प्रोजेक्ट के लिए 3 प्रोजेक्ट मैनेजर रख लो। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर सडनली बीमार हो जाता है, वो गांव चला जाता है, जाने दो, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर तो रहेगा, वो भी इक्वली ट्रेन तो रहता है। इक्वली ट्रेन रहेगा तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी उस प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है। अगर वो भी चला गया तो तीसरा तो होता है। ये लास्ट ऑप्शन है, तीसरा वाला जो है ना, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर तीसरा वाला लाइन पे आ गया तो इमीडिएटली आपको और 2 को रेडी करना चाहिए।
तभी जाके आपका जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स वो चलता रहेगा। तो इसलिए जो ओनर है, कंपनी का ओनर है, उसका 10 अवतार रहना चाहिए, उसको मैनी हेड्स क्रिएट करना चाहिए। स्टाफ से लेके, इंजीनियर से लेके, प्रोजेक्ट हेड्स को लेके, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोक्यूरमेंट, ये सभी जो है ना, एक कॉपीज होना चाहिए। एक गया तो दूसरा वाला इमीडिएटली उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ले लेना चाहिए। और हाँ, जब भी स्टाफ आप लो, आपका जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन में बोलने का जरूरत नहीं है, आपका तो होता ही होगा। स्टाफ का जो जेडी में प्रॉपरली लिखना चाहिए कि कोई भी स्टाफ अगर जा रहा है तो 1 मंथ या 2 मंथ पहले उसको प्रॉपरली डिटेल में नोटिस देके निकाले या जाए। दोस्तों, सेकेंड सोल्यूशन ये है, एक कंपनी से एक आदमी निकल जाता है या एक स्टाफ निकल जाता है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशंस होगा। अगर कोई स्टाफ छोड़ के जा रहा है तो उसका रीजन एक सीईओ का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लिख ले। अगर ऐसा 10 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रीजन, सॉरी, उसका जो रीजन है, जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसका जो रीजन है, वो एक सीईओ को रिटर्न में रखना चाहिए। ऐसे 10 एम्प्लॉय का जो क्वेश्चन है, रीजन है, वो निकाल के उसका जो सोल्यूशन है उसको निकालना चाहिए। जो सीईओ है, जो लीडर है, कंपनी का लीडर है, उसको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक एम्प्लॉय निकल गया सैलरी कम देने की वजह से। बहुत सारे एम्प्लॉय जो यही होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का यही हालत है कि वो लोग दूसरी कंपनी को चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको वहां पे सैलरी अच्छा मिल रहा है, यहां पे उनको सैलरी ठीक नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी इंसान हो, वो बिना पैसे का काम कर ही नहीं सकता है। उसको भी चाहिए पेट के लिए, उसको भी फैमिली पालना रहता है, उसको भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं करेगा, तो उसको सैलरीज का मतलब होता है। सैलरी अगर दूसरी जगह पे अच्छा मिल रहा है तो वहां पे जंप कर जाता है। तो एक सीईओ का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि उसको वेल पे करे और उसको इंसेंटिव दे, बोनस दे। ओवर टाइम कर रहा है तो उसको कुछ फैसिलिटीज बनाए ऐसा ओवर टाइम करने का। अगर ओवर टाइम कर रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करे। अगर आपका स्टाफ को आप वेल पे करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ही रहेगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और उसको फैमिली को भी देखभाल करे। अगर उसका फैमिली, बीवी बच्चे है तो उसका फैमिली को इंश्योरेंस करवाए, और बीवी बच्चे है तो या बच्चे को स्कूल करवा ले। अगर वो स्टाफ अच्छा खासा आउटपुट दे रहा है आपका तो ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे कर लिए तो आप डेफिनेटली, आपका स्टाफ ना आपके साथ फैमिली के तरह रहेगा, आपके साथ में ऐसे जुड़ जाएगा कि आप डेफिनेटली लगेगा कि ये मेरी फैमिली है। तो स्टाफ्स को फैमिली के जैसे रखना, बॉन्डिंग बना के रखना बहुत ही जरूरी है एक फर्म को चलाने के लिए। और तीसरी बात मैं आपको यह बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये लास्ट ऑप्शन है रिटेंशन का। एक कंपनी का जो स्टाफ है वो निकल जाता है तो एक रीजन होता है, कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स चलता है आजकल, बहुत सारे कंपनियों में पॉलिटिक्स चलता है। तो एक लीडर का या एक सीईओ का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि जो टीम है, आपका एक टीम रहता है, 10 लोगों का टीम है, उसके ऊपर एक इमीडिएट एक बॉस है, आपसे भी नीचे एक बॉस है। मतलब आपका जो लीडर है, अभी टीम लीडर है, टीम लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसकी टीम में क्या क्या इश्यू हो रही है। अगर एक स्टाफ छोड़ के जाता है तो डेफिनेटली उस लीडर को पता ही होगा कि क्या इश्यू था। अगर आपका जो लीडर है इमीडिएट बॉस है, उसको ये बोलेंगे इमीडिएट बॉस। आपको जो इमीडिएट बॉस है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो रहा है और वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है कैसे स्टाफ को मेंटेन करना है, कैसे स्टाफ का प्रॉब्लम को समझना है, कैसे स्टाफ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको पता नहीं है, तो आपको ये जरूरी है कि जो आपका इमीडिएट सीईओ है, आपका इमीडिएट जो बॉस है, आपका इमीडिएट लीडर है, उसको ट्रेन करना 100% है। अगर उसको ट्रेन कर दिया तो आपका एंटायर टीम को वो ट्रेन कर देगा। ऐसे इमीडिएट लीडर्स को आपको कॉपीज रखना पड़ेगा। एक टीम तो होना चाहिए इमीडिएट लीडर्स, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो। अगर ये 3 कर लिए दोस्तों, ये 3 चीजें कर लिए तो डेफिनेटली जो ये अट्रिशन का जो रेशो है ना कंपनी के अंदर कम कर सकते हैं और अपने स्टाफ्स को ज्यादा देर तक रिटेन करके कंपनी के अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ जो आप लोगों को, कोई भी कंपनी को वैल्यूएबल हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।